आपने जो भी किया हो या नहीं किया हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे डैड वहाँ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़कर जीते हैं और इस वक्त मुझे उनके बिल का इंतजाम करना है। आप प्लीज यहाँ से जाइए। इस वक्त मैं कोई भी बात करने के मूड में नहीं हूँ। आपने जो किया वो आपकी मर्जी थी। अरे एक बार उनकी बात तो सुन ले, क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल भाभी, आप सही कह रही हो। देखो अवनी, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि जी जान लगाकर अग्रवाल इंडस्ट्री में काम करो, हमारे साथ पहले जैसे रहो। अगर तुम ऐसा करती रहोगी तो यकीन मानो कि तुम्हारी प्रमोशन इतने हाई लेवल पर हो जाएगी कि तुम्हें दर दर लोगों से पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गीता ने जब ये देखा कि गौतम हाथ बांधे हुए चुपचाप वहां खड़ा है, तब वो उस पर चिल्लाई, ऐसे बुत बनकर खड़ा है, देख नहीं रहा घर में मेहमान आए हैं, जाकर पानी लेकर आ। गौतम सिर हिलाकर आगे बढ़ ही रहा था कि गीता उसके हाथ में चेक देख लेती है और उस चेक को खींचते हुए कहती है, ये चेक कहाँ से आया? जब गीता उस चेक को पढ़ती है तो बोलती है, ओहो, ये तो तेरा वही छोटा सा अकाउंट है ना। कितने पैसे थे इसमें? 1000, 2000? जब गीता चेक की रकम पढ़ती है तो चिल्ला पड़ती है, 1 करोड़? गौतम, तुम्हारे पास 1 करोड़ है? तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कैसे आए? बताओ ना, कैसे आए? 1 करोड़ जैसी भारी भरकम रकम सुनकर वहां खड़ा हर एक कोई इंसान हैरान रह जाता है और सौरभ गीता के हाथों से वो चेक छीनकर कहता है, अरे नहीं भाभी, तुम गलत पढ़ रही हो। अरे 1 लाख हो या 1 करोड़, ये इसने नकली चेक बनाया है। मेरी मानो तो इसे अगर तुम बैंक में देने जाओगी ना तो बाउंस हो जाएगा, लिखवा के ले लो। गौतम अपनी बात कहते हुए सौरभ को टोकता है, ऐसा नहीं है, मैंने ये चेक डैडी जी के बिल के लिए तैयार किया है। असल में उनके इलाज में काम आएगा ना। अवनी देखो, मैं ये लेकर आया था चेक। गौतम जैसे ही सौरभ के हाथों से वो चेक लेकर अवनी को दे रहा होता है कि गीता उसके हाथों से चेक छीनकर उसके टुकड़े टुकड़े करके गौतम के मुंह पर मार देती है। तू देगा चेक? बड़ा आया, निकम्मा कहीं का, बाउंस हो जाएगा। तेरे पर तो मैं रत्ती भर का विश्वास ना करूं। मेरी अकल मारी गई थी जो मैंने 1 करोड़ पढ़ लिया। ये सब देखकर गौतम तुरंत अपने कमरे में भाग जाता है। गौतम को बाद में एहसास होता है कि उसने गलती से 1 करोड़ रुपए का साइन किया हो चेक अपने ससुराल वालों को दे दिया है और सोचता है, चलो अच्छा ही हुआ चेक को फाड़ दिया गया और मेरे अकाउंट में कम पैसे समझकर उसे फेंक दिया गया। अगर इन लोगों को सच पता चल जाता तो न जाने अब क्या बवाल खड़ा हो जाता। लेकिन अभी भी मुझे ये जानने की जरूरत है कि आखिरकार रुपेश के परिवार ने अग्रवाल खानदान से किस बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया है। अभी मुंशी जी को कॉल करके पूछता हूँ। गौतम मुंशी जी को कॉल करता है और उससे सारी बातें पता लगाने के लिए कहता है। कुछ ही देर बाद मुंशी दोबारा कॉल करता है और गौतम से कहता है, अरे सर, असल में अभी हाल ही में अग्रवाल खानदान ने बहुत बड़े बड़े कस्टमर खो दिए हैं, जिसकी वजह से उनके कॉन्ट्रैक्ट भी बीच में आधे ही रह गए थे। बस फिर क्या, रुपेश जिसका नाम आप ले रहे थे, उसके पिता ने इस मौके का फायदा उठाया और अग्रवाल खानदान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उन्होंने उन लोगों को 10% प्रॉफिट देने की भी बात कही है। एनीथिंग एल्स? आप कुछ और जानना चाहते हैं? गौतम ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी मदद कर दी, मेरे लिए यही काफी है। सौरभ अवनी के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, अवनी तुम चिंता मत करो, तुम्हें खर्चे की टेंशन है ना, कोई बात नहीं, मैं शाम को आऊंगा तब मैं हॉस्पिटल में सारा बिल चुका दूंगा। इसी के साथ वो गीता की तरफ मुड़ते हुए कहता है, लेकिन भाभी, मुझे आपसे अभी एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। मैं देख रहा हूं आजकल जो भी अग्रवाल खानदान में हो रहा है बेहद गलत है। इवन आप लोग भी उस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, वो देखकर मेरे दिल पर भी पत्थर पड़ते हैं। लेकिन कोई नहीं, मेरे पास इसका एक आइडिया है। मुझे खबर मिली है कि आज बनाना ट्री होटल में एक बहुत ही जबरदस्त पार्टी होने वाली है, जहां पर शहर के जाने माने बड़े बड़े लोग आएंगे। वहां पर एक खास आदमी है, मुझे लगता है अगर हम उनसे मिलकर बात करते हैं तो हमें प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए भाभी, मैं चाहता हूं आप और अवनी तुम भी मेरे साथ चलो, मेरे साथ नील भी होगा। हम सभी वहां जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि कैसे हमारा पूरा खानदान इस परेशानी से निकल सकता है। लेकिन अवनी बिल्कुल भी उस दावत में जाने के मूड में नहीं होती। गीता उसे कन्विंस करती है कि उसे उन लोगों के साथ दावत में चलना चाहिए। यह दावत वही थी जिसमें फिरोज मलिक ने गौतम को चीफ गेस्ट बनाकर बुलवाया था। आगे की कहानी जानने के लिए
देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।